जरा सोचिए, अगर भारत की सीमा के ऊपर 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ऐसा आसमान का चौकीदार तैनात हो जाए जो दिन हो या रात हर मौसम में बिना थके दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखे, जिसे बार बार उड़ाने की जरूरत ना पड़े, जो लंबे समय तक एक ही इलाके के ऊपर मौजूद रह सके, उसे सीमा पार होने वाली हर हलचल की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचाता रहे। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन भारत अब इसे हकीकत में बदलने की तैयारी कर रहा है। नमस्कार, मैं कशिश कश्यप और आप देख रहे हैं चैनल फॉर न्यूज इंडिया। भारत तेजी से अपनी रक्षा तकनीक को आधुनिक बना रहा है। इसी दिशा में रक्षा मंत्रालय ने एक स्वदेशी स्ट्रैटोस्फेरिक एयरशिप प्रोग्राम पर काम शुरू कर दिया है। इस परियोजना को इस साल फरवरी में रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्सक्लूसिव काउंसिल यानी DAC से मंजूरी मिल गई है। इसका उद्देश्य है भारत की सीमाओं पर 24 घंटे निगरानी रखना, दुश्मन की गतिविधियों की समय रहते जानकारी जुटाना और सेना की इंटेलिजेंस तथा सर्वेलेंस क्षमता को और मजबूत बनाना। अब सवाल ये है कि आखिर ये स्ट्रैटोस्फेरिक एयरशिप है क्या? नाम सुनकर अगर आपके मन में किसी बड़े गुब्बारे की तस्वीर आ रही है, तो तस्वीर उससे कई ज्यादा आधुनिक है। ये एक हाई टेक एयरशिप होगी जिसे करीब 20 किलोमीटर यानी कि लगभग 66,000 फीट की ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इतनी ऊंचाई से ये सीमा के हर बड़े हिस्से पर लगातार नजर रख सकेगी और जरूरत पड़ने पर किसी खास इलाके के ऊपर लंबे समय तक तैनात रह सकेगी। इस एयरशिप में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रो आर्टिफिशियल उपकरण लगाए जाएंगे। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे, नाइट विजन सिस्टम, थर्मल इमेजिंग सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस उपकरण होंगे जो दिन और रात दोनों समय दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे। यानी सीमा पर होने वाली हर हलचल, संदिग्ध गतिविधि और सैन्य मूवमेंट जैसी अहम जानकारियों सुरक्षा एजेंसियों तक लगातार पहुंचती रहेगी। इसके अलावा ये संचार व्यवस्था को बेहतर बनाने में भी मदद करेगी। अब सवाल उठता है कि जब भारत के पास पहले से सैटेलाइट मौजूद है, तो फिर ऐसी एयरशिप की जरूरत ही क्यों है? दरअसल सैटेलाइट अपनी तय कक्षा में लगातार घूमते रहते हैं और हर समय किसी एक स्थान के ऊपर मौजूद नहीं रहते, जबकि इस तरह की एयरशिप को जरूरत के मुताबिक किसी विशेष इलाके के ऊपर लंबे समय तक स्थिर रखा जा सकता है। साथ ही इसे लॉन्च करना और संचालित करना पारंपरिक सैटेलाइट की तुलना में कम खर्चीला भी माना जाता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश अब इस तकनीक पर तेजी से काम कर रहे हैं। ये परियोजना रक्षा मंत्रालय के मेक वन कार्यक्रम के तहत विकसित की जा रही है। इसका मतलब ये है कि किसी इसके रिसर्च और डेवलपमेंट का लगभग 70% खर्च सरकार वहन करेगी। मेक वन का उद्देश्य देश में स्वदेशी रक्षा तकनीक को बढ़ावा देना और विदेशी तकनीक पर निर्भरता का काम करना है। वहीं मेक टू परियोजनाएं उद्योगों की फंडिंग से विकसित होती है और मेक थ्री के तहत विदेशी तकनीक को भारत में निर्माण के जरिए अपनाया जाता है। भारत इस क्षेत्र में अब अकेला नहीं है। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, रूस और दक्षिण कोरिया जैसे कई देश भी हाई एल्टीट्यूड एयरशिप तकनीक पर काम कर रहे हैं। बदलते युद्ध के दौर में अब सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि जानकारी जुटाने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। भारतीय सशस्त्र बल भी इस सेंटर टू शूटर नेटवर्क को मजबूत करने एडवांस ड्रोन, इलेक्ट्रो आर्टिफिशियल सिस्टम, आई स्टार विमान और सैटेलाइट नेटवर्क विकसित करने पर तेजी से काम कर रहा है, ताकि हर परिस्थिति में निगरानी और जवाबी कार्रवाई की क्षमता बनी रहे। आज की लड़ाई सिर्फ सीमा पार पर तैनात सैनिकों की नहीं बल्कि तकनीक की भी है। जो देश दुश्मन की गतिविधियों को पहले देख लेता है, उसे रणनीतिक बदल देता है। ऐसे में अगर भारत का ये स्वदेशी स्ट्रैटोस्फेरिक एयरशिप प्रोग्राम सफल होता है, तो सीमा सुरक्षा, निगरानी और रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक नई छलांग लगा सकती है। आने वाले समय में भारत की सीमाओं के ऊपर सिर्फ बादल नहीं बल्कि एक ऐसा हाईटेक भारतीय चौकीदार भी मौजूद होगा जो हर पल देश की सुरक्षा पर नजर रखेगा। आपकी क्या राय है इस पे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।